तो आज फिर से हम लोग थर्ड लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट का, इसका नाम है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस ये मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर है ना बेटा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरर एनालिसिस। एरर को कहते हैं गलतियां। एरर का मतलब होता है गलतियां। कैसी गलतियां? कैलकुलेशन के दौरान की जाने वाली गलतियां। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला एक रॉड है, उसकी लेंथ कितनी नापू, तो मैं नापा 5.01 आ गई। आपने कहा नहीं सर मेरी 5.017 आ रही है। नहीं सर 5.021 आ रही है। एक नहीं सर मेरी 5.016 आ रही है। तो मैंने कौन सही है भाई? तो हमने कहा कोई एक तो सही है। तो हमने कहा भाई लेकिन सबकी आई 5.0, इन्हें हम बोलेंगे तो लगभग सबकी बराबर ही है, लेकिन हल्का सा अंतर है। ठीक, तो जो अंतर है उस अंतर कहते हैं एरर। बोलो भाई। तो एरर का मतलब ये है कि हमने बोला सर मेरा 5.016 आया, सर मेरा वही है सर 5.017, हल्का वही तो है, एक ही बात सर, एक ही बात है, एक ही बात तो है, मान लेते बराबर है। लेकिन जो 0.16 और 5.017, 5.016 5.017 है वो लगभग 5.0 मतलब बराबर, लगभग लगभग बराबर है, लेकिन हल्का सा अंतर है। उस अंतर को क्या कहते हैं हम लोग? एरर। ठीक, तो एरर का मतलब होता है जो एक तरह की कैलकुलेशन के दौरान की जाने वाली गलतियां। ये ऐसी गलतियां हैं जो जनरली कैलकुलेशन के दौरान हमसे हो जाती हैं गलतियां। अब ये गलतियां क्या है, आइए। तो इन गलतियों में एक ऐसी एरर है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, हटा देंगे इसको, और एक ऐसी एरर है जिसको हम हटा ही नहीं सकते। इसीलिए एरर हमारी दो पार्ट बढ़ गई। एक वो एरर जो कभी हटती ही नहीं है, और एक वो जिसे हम हटा सकते हैं। बोलो भाई। तो एक होती है सिस्टमैटिक एरर। क्या होती है बेटा? और एक होती है रैंडम एरर। क्या होती है बेटा? रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। ऐसी एरर जो रिमूव हो सके उसे कहते हैं सिस्टमैटिक। ऐसी एरर जो रिमूव ना हो सके उसे कहते हैं रैंडम एरर। क्लियर बच्चों? तो सिस्टमैटिक एरर जो रिमूव ना हो सके, जो रिमूव हो सके, रिमूव हो सके, जो रिमूव ना हो सके, जो हट जाए वो सिस्टमैटिक, जो कभी ना हटे उसे कहते हैं रैंडम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कभी आप लोगों ने मेरे फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में देखेंगे, तो सेकंड लेक्चर में मैंने एक पढ़ाया टॉपिक स्क्रू गॉज, स्क्रू गेज, गॉज, व्हाटएवर यू हैव टू स्पीक, जो बोलना बोलिए। तो स्क्रू गेज में क्या होता है कि हमारे पास वो एक होता है एक्सपेरिमेंट, उसमें एक दिखते हैं एरर, पॉजिटिव एरर है कि निगेटिव एरर है। तो दो तरह की होती है, पॉजिटिव एरर होगा तो जो आंसर आएगा उसमें हम माइनस कर देंगे उसको, और निगेटिव एरर आएगा तो जो आंसर आएगा उसमें हम प्लस कर देंगे। तो एरर को रिमूव कर सकते हैं कैसे? हटा के या जोड़ करके, यानी कि बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग, यानी कि जोड़ करके या घटा करके, बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग
कैन एरर सॉरी एरर कैन बी रिमूव्ड, है ना, बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एरर कैन बी रिमूव्ड। मतलब हम लोग ऐड मतलब जोड़ के या घटा करके हम एरर को हटा सकते हैं, परमानेंट हटा सकते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल का नाम है स्क्रू गॉज। ऐसे ही एक नाम है वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। ऐसे ही एक नाम है पेंडुलम, द टाइम पीरियड, टीपी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो इसमें क्या होता है, हम लोग इसकी एरर को रिमूव कर सकते हैं, कैसे, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके। अगर हमारे अच्छा ये एरर देखते कैसे हैं, प्रैक्टिकल लेके आओगे एपरेटस, जब उसको मिलाओगे तो 0 0 कंसाइड नहीं कर रहे, ऐसे कंसाइड में कर गए तो एरर फ्री है, कंसाइड नहीं किए ऊपर निकल गया तो पॉजिटिव एरर, सॉरी पीछे पॉजिटिव एरर, आगे नेगेटिव एरर। पॉजिटिव होगा तो आंसर हम लोग माइनस कर देंगे, समझा कि नहीं है, और नेगेटिव होगा तो आंसर में प्लस कर देंगे। तो बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एरर कैन बी रिमूव्ड, दिस एरर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। बोलिए भाई। अब आइए, जो रिमूव ना हो सके ऐसी एरर क्या होती है, रैंडम एरर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वायर लिया, मैंने बेटा इसकी लंबाई नापो, तो आपने सर नाप रहा हूं 5.016 सेंटीमीटर आ गई। फिर एक लड़के ने नापी 5.019 आ गई। अरे अलग अलग कैसे, एक और लड़के नापी 5.020 आ गई। अब आप परेशान, कौन सा आंसर इसमें है, कौन सा सही है। तो एक काम करेंगे, एक दो बार और निकाल लो। जब मैंने L4 निकाली तो ये आ गई 5.019 सेंटीमीटर। फिर मैंने जब L5 निकाली 5.016 सेंटीमीटर आई। एक बार मैंने L6 निकाली 5.019 सेंटीमीटर आ गई। अब समस्या आई इसमें आंसर कौन सही है, तो हम देखते हैं कौन सा आंसर बार बार रिपीट किया है। जैसे ये कितनी बार रिपीट किया है, एक बार दो बार, ये कितनी बार, एक बार दो बार तीन बार, ये कितनी बार, एक बार किया है। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन किया है, 5.019। इसका मतलब हमारा पास इसकी जो लेंथ नापी जाएगी वो क्या होगी, 5.019 सेंटीमीटर। हालांकि ये भी सही नहीं है, लेकिन हाँ और सबके रिस्पेक्ट में ये वाली ज्यादा सही है। तो इसको रिमूव तो नहीं सकते, हाँ कम कर सकते हैं, रिमूव तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। कैसे, कई बार, क्या बोलेंगे, कई बार ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए। व्हाटएवर लीजिए, कई बार ऑब्जर्वेशन निकालें, ठीक है। तो यानी कि बाय रिपीटिंग, क्या बेटा, बाय रिपीटिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक से दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, जो बार बार रिपीट कर गया वो ज्यादा सही है। तो इसको हटाने का या लाने का कोई मतलब भी, ये ऐसे एरर है इसको हटा सकते नहीं कभी कभी। हाँ, हटाने की बजाय आप चाहो तो कम कर सकते हो। कैसे, कई बार ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिपीट कर दीजिए, रिपीटिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार किया, जो बार बार रिपीट कर गया वो वाला आंसर है। बोलो भाई, एरर क्या हो गई, दो प्रकार की, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, नो डाउट।
स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर्स, इन सब में अक्सर क्या होता है, हम लोग इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। उसमें पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर नाम के टॉपिक आते हैं, जिसको हम लोग बाद में आंसर में प्लस और माइनस करके स्क्रू गॉज, स्क्रू गेज, वट एवर, वर्नियर कैलिपर्स, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। Should I change? बेटा मोबाइल फॉर टाइम सेविंग है ना। फिर आइए, आइए तो इस टॉपिक जो हमारा ये है एरर, इस एरर में जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहला, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मोर देन 3, 4, 5 वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज, तो उसमें हम लोग को एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक। और दूसरा, जिसमें हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखना होता है एरर का, कि कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। और नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 3 पार्ट हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो आइए पहले जान जाइए, जब भी एरर निकालते हैं तो एक होती है जिसे कहते हैं ट्रू वैल्यू। क्या कहते हैं उसको? ट्रू वैल्यू का मतलब होता है जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, इसे बोलते हैं हम लोग एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। और एक वो जो नापते हैं हम लोग, उसे कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए अभी आपने किया, क्या किया बच्चों? आपने कहा ये सर क्या है? रॉड। इसकी लेंथ कितनी है? आपने कहा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो ये इसकी कहलाती है रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। आपसे नापो कितनी है, आपने स्केल से नापा, सर मेरी नापने पे तो एल डैश जो आ रही है वो करीब 5.17 सेंटीमीटर आ रही है। इतना अंतर ऐसे आ रहा बेटा? 12 यार, ऐसा क्या करा जाए? इसका मतलब कुछ है क्या? पता नहीं किसे नापा हमने। चलिए, तो इसमें एरर क्या है? तो इसे कहते हैं एक्चुअल वैल्यू, ए वी, एक्चुअल वैल्यू। ये आपने नापा है तो नापी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। तो इसमें जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे। माइनस करने से जो आंसर आएगा उस आंसर को कहते हैं हम लोग एरर। क्या कहते हैं उसको? एरर कितनी आ गई? 5 माइनस 5.17, 0.17 एरर। पहले स्टेप चलते हैं इसके कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे मोबाइल से, है ना। पहले से चलते हैं हम लोग जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। देखिए
देखिए, इसे मान लीजिए आपने एक रॉड ले ली, इसकी जो लेंथ नापी आपने एल, जो आपने इसकी लेंथ नापी एल, वो हमारे पास नापा, मैंने बोला नापी है, तो आपने कहा इसको नापी पहले तो आई L1, फिर दोबारा L2, फिर दोबारा L3, फिर L4, फिर L5। अरे कितनी निकाल ली वैल्यू, बहुत सारी निकाल ली मैंने। पहले नापी 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर, ये हमें नापा। ठीक, अब इनमें से क्या कोई नंबर रिपीट कर रहा है? अगर रिपीट करता तो लगभग वो वेरी क्लोज टू रियल वैल्यू हो जाता, मतलब रियल वैल्यू पास आता, लेकिन कोई रिपीट नहीं कर रहा है। अब क्या करें? तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मीन वैल्यू। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जनरली अगर पॉसिबल हो तो इसको L1 L2 L3 ना मान करके आप थोड़ा सा इसको X1 मान लो। उससे क्या होगा, आप कहोगे सर बुक से कुछ मैच कर रहा है, वरना कहोगे सर बुक में दिया नहीं क्या दिए, तो जनरल फॉर्मूला निकल आएगा, है ना, X1 X2 X3 X4 X5, है ना, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसके रियल, मतलब इतना करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आई, तो हमने कहा ऐसे निकालेंगे X, और इसे कहते हैं मीन, है ना, इसको एवरेज वैल्यू कहते हैं, X डैश, ये बार लगा दिया मैंने, तो बार का मतलब होता है एवरेज, मीन। क्या कहते हैं इसको, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो आपने क्या किया, X1 X2 X3 X4 X5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और फिर लास्ट में क्या है 4.9, इसको डिवाइड कर दिया आपने 5 से, तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया बोलो बेटा, सबको जोड़ेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 4.9, 5 पॉइंट, इसको एक आसान कर देता हूं। इसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर 4.9 की जगह लिखा होता 5.0, तो हमारे पास एक बेहतर तरीका था इसको सॉल्व करने का। 5.0 क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं मीन, मतलब बीच का। मीन क्या मतलब मीडियम, मीडियम मतलब बीच का, बीच का मीडियम क्या होता है, जैसे 5 ये हो गया, 5.1 हो गया, 5.2, 5.3, 5.4, तो 5.2 जो है वो हो गया बीच का, इसके ऊपर दो चल गए 5.1, 5.0, नीचे दो आ गए 5.3, 5.4, तो 5.2 क्या हो गया मीडियम इसका, 5.2 सेंटीमीटर। बोलो भाई, तो ये इसकी कहलाएगी मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, और इसी को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल वैल्यू। जल्दी फटाफट नोट डाउन।
क्लियर बच्चों? 5.2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हाँ बेटा रिपीट कर दू। जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ नापा मैंने, एक बार नापा x1 आई, फिर x2 आई, फिर x3, फिर x4, फिर x5, अब इसमें से सही वैल्यू कौन सी है, तब सबको जोड़ा, 5 से भाग दे दिया, तो ये आंसर आ गया। एक तरीका होता है शॉर्टकट, इसे बोलते हैं मीडियन, मतलब बीच का। तो देखो 5.2 के ऊपर चले 5.1, 5.0, और नीचे जो चले 3, 4, ये आ गया बीच का, माध्यमिका वट एवर, इसका नाम ही है माध्यिका बोलते हैं सब, मीडियन, तो बीच हो गया मध्य का। और जल्दी से हो गया, चलिए देखिए। चलिए आगे देखिए। तो इसके बाद जाते हैं हम लोग अगले स्टेप में। तो एक टॉपिक होता है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं बच्चों इसको? एब्सोल्यूट एरर। इसे डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? डेल्टा एक्स से। तो क्या होता है, जो हमारी मीन वैल्यू आई है, क्या ये, उसमें से जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू थी, ऑब्जर्व वैल्यू सिर्फ 5 थी, x1, x2, x3, x4, x5, तो ये भी मेरे पास 5 आएगी। पहली कैसे आएगी? डेल्टा x1। कैसे करेंगे बेटा? जो हमारी x मीन आई है, उससे हम लोग x1 को माइनस कर देंगे। तो x बार कितना आया है? 5.2। पहला क्या था? 5.1, माइनस करो, क्या आएगा? प्लस का 0.1 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया सभी को? तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? द मीन या एवरेज या ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, जो हमने मेजर किया। ऐसे ही डेल्टा x2 कितनी आएगी? तो आप करोगे x बार माइनस x2। कहां है x2? ये 0 आ गया। देखो बेटा क्यों 0 आ गया? 5.2 ये भी था, और ऑब्जर्व 5.2 हो गया माइनस। डेल्टा x3 क्या बोलेंगे उसको? डेल्टा x3 क्या होगा? x बार माइनस x3 आएगा, माइनस का 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा x4, x बार माइनस x4 क्या आएगा? 5.4 है ये, माइनस का 0.2 सेंटीमीटर। और डेल्टा x5 क्या है? एवरेज वैल्यू 5.2 माइनस मेजर कितनी है? 5.0। सॉल्व करेंगे तो प्लस का 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें 5 वैल्यू ऐसी आई जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5। तो इस डेल्टा x यानी कि एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, मीन वैल्यू माध्यिका माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, वट एवर, जो बोलना चाहो बोलो। ठीक है, क्लियर बच्चों? नोट डाउन।
गुड, फॉर टाइम कंज्यूमिंग. यस, गुड. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज डेल्टा एक्स बार. ये क्या होता है भाई? इसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. अब ये क्या होता है? बहुत ध्यान सुनना. डेल्टा एक्स बार कहते हैं इसको. क्या होता है? डेल्टा एक्स वन, लेकिन मॉड लगा देंगे. मॉड का मतलब एरर कभी निगेटिव नहीं लेंगे, मॉड पॉजिटिव कर देंगे इसको. डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री, डेल्टा एक्स फोर, डेल्टा एक्स फाइव डिवाइडेड बाय 5, डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू. अब प्रॉब्लम ये है, इसमें आई थी कितनी आई थी? डेल्टा एक्स वन की वैल्यू कितनी आई? देखो बेटा, हाँ, फिर जीरो आ गई, फिर माइनस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का. अगर सबको जोड़ोगे ना ऐसे तो जीरो हो जाएगा. देखो, प्लस, ये एक आ गया माइनस, माइनस, ये माइनस, ये प्लस, फिर जीरो. इसीलिए माइनस को भी प्लस कर देंगे, मॉड लेंगे, मैग्नीट्यूड. समझे बेटा? सॉरी, क्या हो गया? क्या आ गया? डेल्टा एक्स वन 0.1 लेंगे. डेल्टा एक्स टू कितना आ गया? 0. डेल्टा एक्स थ्री 0.2. डेल्टा एक्स फोर 1. माइनस को प्लस कर देंगे, माइनस को प्लस कर दे. मैग्नीट्यूड, इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को हिंदी में कहते हैं परिमाण. क्या बोलते हैं इसको बेटा? परिमाण का मतलब होता है, परिमाण बोलो या मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मतलब यही होता है. जैसे 2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2, लेकिन -2 का मैग्नीट्यूड तो भी 2, माइनस साइन को प्लस कर देता है. 0.1, ये क्या आएगा? डेल्टा एक्स 5 0.2 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया? 0.655. कितना आएगा? 5 × 5, 5 × 10 सेंटीमीटर. क्या बोलेंगे इसको? डेल्टा एक्स बार. बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहते हैं इसको बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर. तो हम अगर बोले क्या लेंथ आई, तो लेंथ का मतलब होता है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, रिप्रेजेंटेशन. एक्स बार लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार. क्या है एक्स बार? 5.2 प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर. ये हमारी रॉड की लेंथ आई. 5.2 प्लस माइनस मतलब इतना ऊपर नीचे है ना. कितने परसेंट आएंगे हमारे? आप 85 का नहीं सर, ऊपर कुछ एक दो ऊपर नीचे, तो प्लस माइनस आगे या पीछे. नहीं समझा बेटा? तो अगर कहा है तो सर यहां से 50 किलोमीटर, 50 नेट, एक हाथ दो ऊपर नीचे. लो बोलो भाई, नोट डाउन. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको?
हाँ, फिर आइए सबसे इंपॉर्टेंट ये आ गया, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कई बार हम लोग फ्रैक्शनल की जगह रिलेटिव एरर कह देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, क्लियर है? रेशियो एरर, फ्रैक्शनल एरर, जो बोलना बोलिए। तो क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर कहते हैं हम लोग डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार का जो रेशियो आएगा उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते इसको? हाँ, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। तो क्या होता है, इसका नाम, इसे कहते हैं ऊपर वाले को मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। कितनी आई थी एरर? 0.12। यह क्या आई थी? 5.2। डिवाइड करो कितना आएगा, जल्दी कीजिए। जल्दी जल्दी। नोट डाउन। कितना आया? 0.023। चलो, तो फ्रैक्शनल एरर या इसे कहते हैं रेशियो एरर या बोलते हैं रिलेटिव एरर। कंफ्यूज नहीं होना, रिलेटिव एरर सबका मतलब एक ही है। फिर आइए परसेंटेज एरर। क्या बेटा? परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज एरर? सुना, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा एक्स बार अपॉन मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये कर दीजिए, क्या जाएगा? परसेंटेज एरर। जैसे क्या किया आपने? 0.12, 5.2 आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लगभग 2% आ गया। क्या गया? 2 या 2.3, है ना? कैसे रहेगा? 2.3%। यानी इसको हम चाहें तो ऐसे भी, क्या आया? 5.2 प्लस माइनस 2.3%, एक ही बात है। 0.16 लिखेंगे 12 या 2.3%। बोलो भाई, जो यहां लिखते हैं पहले वाला, ये होता है किसी की मीन वैल्यू और ये होता है एरर। क्या होता है बेटा? ये एरर कहते हैं। नोट डाउन। डन। तो ऐसा नहीं कि आपने लेंथ में, मान लीजिए आपको लिखना है एरिया। कितना एरिया आया आपका? आपने बोला 5 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर। तो ये कहलाएगा आपका ए का मीन वैल्यू और ये क्या कहलाएगा? डेल्टा ए। इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। या आपने लिख दिया वॉल्यूम, क्या लिखा? 10
प्लस माइनस 0.53 मीटर क्यूब, ये कहलाएगा एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। ये क्या कहलाएगा? डेल्टा वी बार। बोलो, क्लियर है? अब इसी में बोला जाए, इसकी निकालो परसेंटेज एरर, कुछ नहीं, डेल्टा ए डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेल्टा ए डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100। इसका बताओ रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, बस रिलेटिव एरर। 100 से गुणा कर दिया तो परसेंटेज एरर। बोलिए बेटा, सभी क्लियर? नोटेड, नो डाउट।